दिल्ली से हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी जरा समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे केस में अभी फिलहाल क्या हम समझ सकते हैं कि कितना आगे जांच बढ़ी है। प्रमोद, सबसे पहले बहुत सारे सुराग यहां पर मिले हैं, पर आलाए कत्ल जिसको कहते हैं, जिस हथियार से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, वो कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस को पूरी तरह सॉल्व करने में। कबूलनामा भी है आफ्ताब का, चिट्ठी भी अभी उजागर हुई है, पता चल रहा था कि पहले से ही श्रद्धा वालकर की जिंदगी को खतरा था। अभी फिलहाल पुलिस की, जो दिल्ली पुलिस की खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन है, वो किस ओर बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस को अभी तक जो आलाए कत्ल हथियार वो नहीं मिला है। पुलिस के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि डीएनए सैंपल के जरिए ये साबित करना कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है, उसका कातिल आफ्ताब ही है। और क्योंकि ये पूरी तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर केस है, इसमें कोई विटनेस नहीं है, तो जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो साइंटिफिक मेथड है, उसके जरिए ही इस हत्या को होने के सबूत जुटाए जा सकते हैं। और उसके बाद से जो कनेक्टिंग एविडेंस है, जिसे हम कहते हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसेबल है, जैसे कि ये चिट्ठी सामने आई है 2020 की, इसमें ये सारे जो एविडेंस, जितनी भी गवाही मुंबई में उसके दोस्तों की जा रही है, परिवार की जा रही है, और पूरे ऐसे जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं, चाहे वो चैट हो या बाकी जो इसने बताया है कि 3 साल में 3 बार इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था, और यहाँ पर आने के बाद भी ये रिलेशनशिप में नहीं थे, बल्कि एक रूममेट के, एक फ्लैटमेट के तौर पे यहाँ रह रहे थे। दोनों ने दिल्ली में रहने का फैसला किया था, लेकिन अपनी जिंदगी अलग अलग तरीके से जीने का फैसला किया था। जो आफ्ताब के सीने में कई सारे दफन ऐसी कहानियां हैं, उनका पता लगाने के लिए ही दिल्ली पुलिस पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराना चाहती है, क्योंकि पुलिस को लगता है अभी तक की जो कहानी आफ्ताब सुना रहा है वो कहानी अधूरी है। इस कहानी का एक दूसरा सिरा भी है, क्योंकि जिस तरीके से वो श्रद्धा को टॉर्चर किया करता था, उसके साथ मारपीट किया करता था, उसको जान से मारने की कोशिश की। आखिर क्या वजह थी कि 3 साल तक श्रद्धा ऐसे सनकी आदमी के साथ साल में रही, रिलेशन में रही, एक ही घर में रही? क्या वो ब्लैकमेल करता था? क्या किसी तरीके से का डर जो है श्रद्धा को था, ब्लैकमेल हो रही थी? तो ऐसी कहानियां हैं जो कि इस केस से थोड़ा अलग है, लेकिन वो इस केस के तमाम जो ऐसे पहलू हैं, ऐसी जो राज है, उनसे पर्दा उठा सकती है। इसीलिए उसका आफ्ताब का जो है पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट होने के बाद काफी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसने हत्या की और जो लाश को ठिकाने लगाया, एक बहुत शातिर तरीके से इसने पूरी प्लानिंग की थी, सबूतों को जिस तरीके से नष्ट किया, और उसके बाद जब पुलिस की हिरासत में आया तो पुलिस को पूरा वो सहयोग कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, अंग्रेजी में बात कर रहा है, कबूल रहा है कि उसने जो है श्रद्धा की हत्या की है। लेकिन उसे भी पता है, पुलिस को भी ये पता है कि कोर्ट में अगर वो लेकर इस केस को जाएंगे तो सबसे पहले श्रद्धा मर चुकी है, ये साबित करना होगा, जो कि डीएनए के जरिए ही साबित हो पाएगा। आलाए कत्ल नहीं मिला है, अगर जो मोबाइल फोन नहीं मिला है, तो ये अगर साबित कर देती है पुलिस कोर्ट में कि श्रद्धा की हत्या की और हत्या इसने की है, उसके अलावा तमाम ऐसा माहौल बन एविडेंस गया। मिले हैं, उसको देखकर अभी भी लग रहा है कि केस की जो पहेली है वो काफी हद तक उलझी हुई है, जिसमें अभी भी कई और तार जोड़े जाने बाकी हैं। जैसा हमारे सहयोगी प्रमोद कह रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, फिर नार्को टेस्ट होगा, हो सकता है उसमें कई और बातें समझ में आए, और उसकी निशानदेही पर जो फाइनली जो कत्ल जिससे किया गया वेपन, उसकी जब बरामदगी हो जाती है, डीएनए सैंपलिंग होती है, उससे इस पूरे केस को पूरी तरह हल करने में कामयाबी हाथ लग सकती है। बहुत धन्यवाद करेंगे राकेश आपका, प्रमोद आपका, हम तक इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट पहुंचाने